Namaste, Namaskaram. Good morning to all bankers, financiers, investors, and not, of course, customers. Myself, Radhesham Beragi, and I'm having around 7 to 8 years of housing finance experience in real estate projects, commercial projects, residential projects, and of course NBFCs, HFCs, and various banks. Right. So today I'm here to discuss about the challenges which we will face after starting our business again after this lockdown, right? आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 साल से हम कोई खास बिजनेस कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं सभी एनबीएफसीज, सभी बैंक्स, सभी एचएफसीज और सभी इन्वेस्टर्स, सभी सीईओज, एमडीज और वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये बताना चाहूँगा कि मेरा इन 2 सालों के अंदर पूरा फील्ड वर्क एक्सपीरियंस रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने इन 2 सालों में एनपीए केसेस के ऊपर, सिंबॉलिक पोजीशंस के ऊपर, फिजिकल पोजीशंस के ऊपर, पेंडिंग वैल्यूएशंस के ऊपर, लेटेस्ट वैल्यूएशंस के ऊपर फील्ड में जाकर अभ्यास किया है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये अभ्यास जो है न केवल आपके लिए बेहतरीन हो, अपितु ये हमारे लिए तो है ही है, और पूरे राष्ट्र के लिए एक अच्छा व्यापार करने के लिए बहुत ही ज़रूरी रहे। ठीक है, तो अपन वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले मैं मेरे इस वीडियो में राजस्थान के बारे में, राजस्थान की रेट्स के बारे में, राजस्थान के लेटेस्ट सिनारियो के बारे में मैं बताना चाहूँगा। फिर वन बाय वन में जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको अदर स्टेट्स का भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा लगभग 7 to 8 स्टेट्स के अंदर काफ़ी अच्छा पकड़ है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, वैल्यूएशन सेक्टर के अंदर, और सरपेसी के अंदर एनपी केसेस के साथ कैसे डील करें उसके अंदर। राइट। तो सबसे पहले अपन राजस्थान में बात करेंगे। राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी रेट्स के बारे में बात करेंगे, और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और उन चैलेंजेस के साथ कैसे अपन को फेस करना है उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग हूं, और मैंने शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से 2014 में पास आउट की है, और उसके बाद मैं इस फाइनेंस सेक्टर में आ गया। उससे पहले भी मैं प्रैक्टिस में लग गया था, हालांकि काउंटेबल जो चीज़ है वो 2014 के बाद है। आईसीआईसी में ज्वाइनिंग, उसके बाद में दिल्ली में जो है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की ज्वाइनिंग, और उसके बाद में फिर स्पार्जियो के अंदर ज्वाइनिंग, पांड्या ग्रुप आर्यन बिल्डवेल के अंदर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइनिंग, फिर इंडस फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर ज्वाइनिंग, और फिर जो है करंटली जो है मैं एज एरिया टेक्निकल मैनेजर वर्किंग फॉर साउथ राजस्थान टेक हेड इन मुथूट होमफिन इंडिया लिमिटेड इन मुथूट ग्रुप के लिए मैं काम कर रहा हूँ एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एज ए रिस्क कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, and has a internal value, and managing the team of valuers across 7 to 8 locations in Rajasthan, approximately all Rajasthan. And so in my previous organization I have also organized in around 7 to 8 states, so वो भी मेरा एक अच्छा तजुर्बा है। ठीक है, और नाउ जो नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूँगा, एंड ऑफ कोर्स माय क्रिएटिव फ्रेंड्स एंड गुरुजीज, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये मेरा अभ्यास इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि मेरा प्रथम संदेश है पूरे राष्ट्रवासियों को, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को, पूरे बैंक्स को, पूरे इन्वेस्टर्स को, सब लोगों को मेरा ये मैसेज है। मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज के थ्रू एक बहुत ही बेहतरीन और स्मूथ बिजनेस किया जा सके, जिससे बिजनेस व्यापार करने वाला भी एक व्यवस्थित और एक व्यवस्थित और ग्रोथ के तौर पे आगे बढ़े, और जिससे कस्टमर को भी बेवजह नुकसान नहीं। राइट। तो अपन सबसे पहले आना चाहेंगे, मैं राजस्थान लोकेशन के लिए आपको अलग अलग
सिल्किन, अलग अलग लोकेशंस की रेट्स के बारे में बताऊंगा। ये रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, owners of various financial institutions, and of course working professionals, sales managers, credit managers, and all professionals in financial sector, banking sectors, HFC and NBFC sectors, तो आप सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रेट्स जो है जनता कॉलोनी। जनता कॉलोनी विजयनगर राजस्थान, विजयनगर अजमेर में डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। विजयनगर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अफोर्डेबल सेक्टर्स के अलावा कुछ अदर सेक्टर्स में क्रीम जो है सिटी लोकेशन के जो एरिया हैं, जो शॉप्स है, कमर्शियल शॉप्स, उनमें काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है। बिजनेस मैंने किया है और काफ़ी क्रिएटिव बिजनेस हो सकता है। अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करूं तो जो लोकेशंस विजयनगर की मेरे पास आई हैं, जिस पे मैंने फील्ड विजिट की हैं, उन लोकेशंस की रेट्स जो है पर स्क्वायर फीट मैं आपको बता देता हूं कैसे लेनी चाहिए, और बिल्ट अप एरिया रेट भी अपन को कैसे लेने चाहिए मैं बता देता हूं। जनता कॉलोनी विजयनगर में जो एरिया है उसमें लैंड रेट 900 रुपए से 1000 स्क्वायर फीट तक हम ले सकते हैं। हमें कोई इशू नहीं होगा, आराम से ये हमारे कंफर्टेबल रेट है। ये लेटेस्ट मार्केट वैल्यू है। और जो कंस्ट्रक्शन रेट है यहाँ पे अपन 1200 तक ले सकते हैं। वैसे आप 900 से शुरू कर सकते हैं, जैसा आपका ऑब्जर्वेशन रहता है। 900 से आप 1200 तक जा सकते हैं, और 1200 से आप आगे ना जाएं। ये 1200 तक स्ट्रिक्ट रहे, ताकि आपका जो पैसा दिया हुआ प्रॉपर्टी है वो पैसा सेफ रहे और वापस कस्टमर उसको पे करने में थोड़ा प्रेशराइज रहे और समझदारी बनी रहे। ठीक है। उसके बाद में जनता कॉलोनी के बाद में मैं वर्धमान कॉलोनी की बात कर दूं, विजयनगर के अंदर ही। विजयनगर अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपको बताया मैंने। तो वर्धमान कॉलोनी में जो रेट्स है वो जमीन की रेट 1100 रुपए से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट हम ले सकते हैं। इतना रेट लोगे तो अपना सेफ है। 1200 से ऊपर यहाँ पे नहीं जाना, और बिल्टअप एरिया यहाँ पे भी अपन 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे। फिर आते हैं अपन गोवर्धन कॉलोनी। गोवर्धन कॉलोनी विजयनगर के अंदर जो है अपन रेट ले सकते हैं 1200 रुपए से 1250 रुपए पर स्क्वायर फीट जमीन की रेट। ठीक है। और जो बिल्टअप एरिया रेट है वो आप स्ट्रक्चर देख के ले सकते हैं। 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट से ऊपर अपन को नहीं जाना है। अगर स्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ, मार्बल लगा हुआ है, फर्नीचर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा फुली फर्निश्ड इंडिविजुअल हाउस की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे अपन 1200 रुपए तक ले सकते हैं। हाँ, अगर कुछ स्पेशल आइटम्स लगा रखे तो उस स्पेशल आइटम्स का एस्टिमेट अलग से प्रोवाइड करवाएं, और उसको बैंक्स के अंदर अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करें। अगर बैंक जो है हायर अथॉरिटी उस पर एग्री हैं तो दे कैन फंड टू दैट ऑल्सो, राइट। उसके बाद में अपन जाना चाहेंगे महावीर बोहरा कॉलोनी। महावीर बोहरा कॉलोनी ये भी विजयनगर के अंदर ही है, और यहाँ पे काफी इंस्टीट्यूशंस अपने लोन दे रही हैं। आप भी दे सकते हैं, पर वहाँ की जो रेट है वो 1700 रुपए से 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको लेनी है। जमीन की रेट इस 1700 से 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बिल्टअप एरिया रेट अपन 1200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ले सकते हैं। ऐसे ही अपन बात करें तो नेक्स्ट है अपना इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी विजयनगर के अंदर है। इंदिरा कॉलोनी में जो रेट अपन को लेनी है वो रेट तकरीबन 400 रुपए से 600 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको लेनी है। ठीक है। तो इससे ज्यादा वहां पे रेट नहीं है। आप प्लीज इससे ज्यादा आप जाओगे तो फिर आपके लिए रिस्क है, और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। आप कंट्रोल करिए रिस्क को। ठीक है। एंड इट्स बिल्कुल फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम नॉट चार्जिंग एनी रुपीज फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। ओके। एंड उसके बाद में अपन आते हैं राज दरबार कॉलोनी। ये भी विजयनगर में है। राज दरबार कॉलोनी में जो रेट से ले सकते हैं वो 1500 रुपए से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है। और बिल्टअप एरिया आप 1200, जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है वैसे आप बिल्टअप एरिया ले सकते हो। मैक्सिमम 1200, मिनिमम 900, 1000 में, ये दोनों जैसा आपको अप्रोचेबल है वो आप ले सकते हो। इसमें कोई रिस्क नहीं है।
फिर संतोष कॉलोनी की बात करते हैं तो वहां पे रेट थोड़ा ज्यादा है, 2600 यानी 2600 से 3000, 3000 पर स्क्वायर फीट की रेट आप वहां पे ले सकते हो। फिर चलते हैं अपन सिंधी कॉलोनी विजयनगर के अंदर ही, वहां पे भी आप 2100 से तकरीबन 4000 पर स्क्वायर फीट की रेट आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा मार्केट बिजनेस है यहाँ पे। तो ये भी एक अफोर्डेबल सेगमेंट प्लस कमर्शियल लोन्स के लिए काफी अच्छी जगह है। विश्वकर्मा कॉलोनी ये भी विजयनगर के अंदर है, यहाँ पे आपको 1800 से 2400 यानी कि 2400 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट आप ले सकते हो। ठीक है। और उसके बाद मानवपुरम कॉलोनी, ये भी विजयनगर के अंदर है, वहां पे आपकी रेट थोड़ी ज्यादा वेरिएबल है, 400 रुपए मिनिमम रेट आई है और 1200 रुपीज ज्यादा रेट आई। इसका कारण मैं बता दूं, 400 वहां पे लेनी है जहां पे रोड नहीं बने, जहां पे लाइट कनेक्शन अभी नहीं लगे, जहां पे इलेक्ट्रिकल पोल भी नहीं लगे, लेकिन वहां की प्लानिंग डेवलप हो गई है, भविष्य में लगी, वहां 400 रुपए। और जहां पे लोग रहने लगे हैं, अच्छे मकान बन गए हैं, जहाँ पे सोसाइटी डेवलप हो गई है, जहाँ पे रोड बन गए, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइट सारी चीजें लगी, वहां पे आप 1200 रुपए तक जा सकते हैं। तो ये जो है लोकेशन थी तकरीबन अपनी, जो है 10 लोकेशन थी, ये पूरे विजयनगर को कवर करेगी है। और आपको एक चीज बता दूं, ये विजयनगर सिटी एरिया है। अगर आप विजयनगर की सर्कल में 30-40 किलोमीटर रेडियस में अगर घूमते हैं तो जो ग्रामीण एरिया आता, जहाँ पे आपका अफोर्डेबल, आपको मालूम है कि आप अफोर्डेबल सेगमेंट में अच्छा कर सकते हैं, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में आपको रेट लेनी है, जमीन की रेट, वो अगर 1000 स्क्वायर फीट तक उसकी जमीन है तो उसको आपको 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको लेनी है। 1000 से ऊपर चला जाता फिर 250 से नीचे आने लग जाएगा। अब जैसे 2000 स्क्वायर फीट एरिया तो उसकी 200 रुपए लीजिए, 3000 स्क्वायर एरिया तो उसकी आप जो है 100 रुपीज या 150, थोड़ा कम आप रेट, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है रेट आपको कम करनी पड़ेगी। इश्यू आ जाता है क्योंकि बहुत सारे अथॉरिटी का भी बहुत सारे 4-4-5,000 स्क्वायर फीट के पट्टे ही लगते, उसमें अपन रेट लेते हैं, रेट जो 1000 स्क्वायर फीट के पट्टे एरिया पे लें तो काफी अच्छी या काफी बड़ी लैंड वैल्यू आ जाती है। और उसके अगर जब हम करते हैं तो वैल्यू में वो प्लॉट बिकना बड़ा दिखता ही नहीं, और अपना डूबने के चांसेस पे ज्यादा रह जाते हैं। देखो, बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो मेरा अपना तजुर्बा है, मैं स्पेशली पूरे भिलवाड़ा में जितने क्रेडिट मैनेजर्स है, जितने सेल्स मैनेजर्स है, और जितने ओनर्स है, बीएम है, और जितने इन्वेस्टर्स है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अफोर्डेबल सेगमेंट में आपको अगर साथ देना है तो आपको कुछ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे डेवलप काफी लेस होता है, रूरल अफोर्डेबल रूरल में ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अफोर्डेबल रिस्क ओरिएंटेड चीज आजकल ज्यादा अफोर्डेबल का देखो सिटी एरिया में इतनी प्रॉपर्टी है, उनको आप इतने हाई आरओआई पे ले सकते हैं, उनके तो काफी लेस आरओआई आनी पड़ती है। ओके, तो द सेक्टर अपार्ट फ्रॉम द सिटी और maybe any city, or in that scenario you need to give the valuation in other terms, like I have already told you, 200 square feet per square rate, 300 square maximum, more than 300, right? कोई 500-700 स्क्वायर फीट तो वहाँ पे आप और रेट सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। तो जब अफोर्डेबल सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अफोर्डेबल सेगमेंट में आपकी रिस्क उठानी पड़ेगी। हाँ, पर जो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिस्क मैं आपको बता रहा हूँ, इस रिस्क अगर आप चाहते हैं तो आप गाँव में लोन करोगे तो उसका कोई इशू, ठीक है। और सिटी में अगर आप लोन देते हो बहुत बेहतरीन चीज है कि तो फायदे अपने हैं, सर्विसिंग में जल्द नहीं होती है, और एनपी केस में दिक्कत नहीं हुई है, प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करने में भी दिक्कत नहीं होती है, वो काफी अच्छी। लेकिन गांव में अगर आप अफोर्डेबल जाना चाहते हो तो गांव में जाना पड़ेगा। गांव में आप अच्छी प्रोफाइल देखिए, देखो बिजनेस अगर आपको करना, प्रोडक्ट मैनेजर को लॉयर उसकी
उसको क्रेडिट मैनेजर को सब पता है, क्रेडिट मैनेजर को सब जानकारी होनी चाहिए कि मैं जितनी जानकारी आंखें वो जानने से एक्वायर कर लें। अब मुझे उस जानकारी के बेस पे लेना चाहिए तो इसको लोन ना के नहीं देना। अगर क्रेडिट मैनेजर ओके तो को भी बिजनेस करना है, इस क्रेडिट नॉट gives to us. I would sell supreme leader of kind of business salesman की अपनी एक पहचान है, उसी की हम क्रेडिट निकल सभी लगते हैं। लेकिन अब वहाँ इम्पोर्ट हो जाता है कि हम सेल टीम को लॉन्ग टाइम सकते हैं, लॉन्ग टाइम सपोर्ट हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन टेक्निकल के अंदर कुछ वैल्यूएशन के अंदर कार्रवाई ऐसी कार्रवाई अंदर ठीक है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो बोलना नहीं है उस सोलिसिटर को पता जी इंस्टीट्यूशन और एनबीसीज और बैंक्स उन्होंने ऐसे में ऐसे लोन बने का वापस आ बिल्कुल नामुमकिन। कोई आदमी ने बिल्कुल उसका था उसकी दिल खराब हो चुकी थी या पैसा बहुत सारे लोग का खास उसने पैसे नहीं लौटाए, वो 2-3 साल काम कर गया, का बिजनेस भी अच्छा चलने लग गया, लेकिन उनसे जो मैनेजमेंट की मैनेजमेंट वजह से वो कभी भी पैसे नहीं चाहिए, तो उस रिपोर्ट को इग्नोर अपडेट को लेना नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहें तो आपको क्यों नहीं देने की, मैं कभी बस नहीं लो सेल्स को मैनेजर देना चाहूँ। आप यहाँ पे बांटे हैं क्यों काम धंधा चल रहा नहीं करेंगे, क्योंकि जो बस मैंने देखी जो पहले कैसे अभ्यास करने चाहिए हम आप नहीं देंगे
जो लेटेस्ट चीजें वो मैं कोशिश करूँ।